हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। जैसे कि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपको करना रहेगा, पेमेंट फी करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज वर्टिकल मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट डिवीजन, सेंट्रल ऑफिसर मुंबई, यूनियन बैंक रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट 2025-26 के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। जैसे कि यहाँ पे जैसे इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट आपको दो पोस्ट है, एक असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट और असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए। यहाँ पे जैसे कि स्केल दिया रहेगा, पे स्केल आपको कितना रहना चाहिए और टोटल वैकेंसी यहाँ पे जैसे कि 250 500 है। इसके बाद आपको जैसे कि द रिजर्वेशन कितना रहेगा, ये सब अलग अलग कास्ट के हिसाब से पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे आपको दिया रहेगा। जैसे कि इम्पॉर्टेंट डेट है 30 अप्रैल 2025 को स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट रहेगा 20 मई 2025 को। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे भी दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन कैन बी मेड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। एप्लीकेशन कोई एक पोस्ट लिए अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ। और जो एलिजिबल रहेंगे कैटेगरी, जो प्लीज़ नोट दैट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड हियर द बेसिक क्राइटेरिया कैंडिडेट मस्ट नेसेसरली प्रोड्यूस द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। आपको यहाँ पे अपलोड जैसे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको लेके जाना रहेगा अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो। आइडेंटिफिकेशन जैसे कि कास्ट कैटेगरी, नेशनलिटी, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और ये आपको लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद जैसे कि नेशनलिटी में यहाँ पे इंडियन होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, आप ये देख सकते हो। इसके बाद आपका एज और क्वालिफिकेशन आपको कितना आना चाहिए ये सब दिया रहेगा। मिनिमम एज आपको 22, मैक्सिमम आपका 30 ईयर आपको होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट में यहाँ पे दिया हुआ है एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट एक होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट है। और यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है एंड CA, CMA, ICWA, ICS। और जैसे कि फुल टाइम रेगुलर होना चाहिए, MBA, MMS और PGDM, ये आपका क्वालिफिकेशन है। और द अबव मेंशन्स कोर्स MBA, MMS, PGDM, ये आपको पास 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आप ग्रेजुएट रहेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी से, आपको कुछ भी यहाँ पे अपलोड नहीं करना रहेगा, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। इसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या रहेगा, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस, ये आपका इसमें आपका क्या काम रहेगा यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर आईटी में यहाँ पे दिया हुआ है आपका मिनिमम 22 होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर होना चाहिए। फुल टाइम होना चाहिए, BE BTech MCA MSc IT और MS MTech 5 ईयर आपका इंटीग्रेटेड MTech डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग और IT इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस है, ये आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और आपको यहाँ पे जैसे कि क्या एक्सपीरियंस, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ पे आपको सब दिया रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सबका फुल फॉर्म दिया हुआ है आपको, जैसे कि आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो। इसके बाद जो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका मिल जाएगा, PDF लिंक। अगर आपको और भी कुछ जानना रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फॉर्म लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2025-26 के लिए स्टार्टिंग डेट 30 अप्रैल 2025 और इसका लास्ट डेट रहेगा 20 मई 2025 को। अगर डेट एक्सटेंड हो तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको 6 स्टेप है, 6 स्टेप में आपको यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम कंफर्म कर देना, मिडिल नेम लिखना, मिडिल नेम कंफर्म कर देना। अगर आपका मिडिल नेम नहीं रहेगा यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे लास्ट टाइम लिखना, लास्ट टाइम कंफर्म कर देना। यहाँ पे आपको पूरा नेम ऑटोमेटिक फुल नेम आ जाएगा। इसके नीचे आने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। अगर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे नहीं रहे, मोबाइल नंबर आपका वैलिड आना चाहिए। इसके बाद उसके नीचे अल्टरनेटेड मोबाइल नंबर, कोई आप दूसरा मोबाइल नंबर दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दे देना। ईमेल आईडी इस प्रकार का आपको देना रहेगा, जो @ के पहले रहता है यहाँ पे आपको लिखना रहेगा और जो @ के बाद रहता है, जैसे कि इसका
gmail.com, hotmail.com, in.com, यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म ईमेल आईडी यहाँ पे पूरा लिख देना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू श्योर द डेटा एंटर इज करेक्ट एज नो चेंज एडिट ऑफ द एप्लीकेशन विल बी अलाउड। ये बोल रहा है अगर आपको एक एक स्पेलिंग आप अच्छे से चेक कर लो, अगर आपका कुछ भी गलती हुआ रहेगा आप उसे कैंसिल पे क्लिक करके आप करेक्शन कर लो। आप बाद में चाहोगे तो भी आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। यहाँ पे वही लिखा है। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड में आपको यहाँ पे कैंडिडेट का फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। ये जो ग्रीन कलर का है यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आ जाएगा। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जो आपने डाला रहेगा यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट का फ़ोटोग्राफ, लाइव फ़ोटोग्राफ यहाँ पे आपको कैप्चर करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर, इसका साइज़ क्या रहेगा अगर आपको जैसे कि देखना रहेगा इस पर क्लिक करना गाइडलाइन पे क्लिक करने के बाद आप PDF ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आप PDF ओपन करोगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा जैसे कि फ़ोटोग्राफ इमेज में यहाँ पे आपको रिसेंट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, आपका वाइट बैकग्राउंड में आपका होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको डायमेंशन दिया रहेगा। जैसे कि पिक्सल में दिया रहेगा इसका वेथ रहेगा 200, हाइट रहेगा 230 और इसका 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि नीचे करेंगे, नीचे यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी देखने को मिलेगा। जैसे कि सिग्नेचर आपको वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से करना रहेगा। इसका डायमेंशन इसका अगर आप वेथ देखोगे वो 140 और हाइट 60 पिक्सल का बता रहा हूँ। और इसका अगर जैसे कि KB में देखोगे 10 KB से 20 KB के बीच में। यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब हैंड जैसे कि हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन में आपको जैसे कि बाद में बता दूंगा। अगर आपको जैसे कि कुछ भी दिक्कत आता है फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने में, आपको डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक मिलेगा। आप जैसे कि 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा और कैसे फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड, लेफ्ट थंब डिक्लेरेशन कैसे अपलोड कर सकते हैं मैंने आपको सब बताया हो उसमें। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि अपलोड कर लेना। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि लाइव फ़ोटो अभी अपलोड कैसे करते हैं मैं आपको बताऊँगा। अगर आपके पास घर पर कोई सिंगल मोबाइल रहेगा, इस पर क्लिक करना, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेते हो आप गूगल पे चले जाना। गूगल पे जाने के बाद जो स्कैनर दिया हुआ है स्कैनर पे क्लिक करना। स्कैनर पे क्लिक करने के बाद जो आपने फ़ोटो स्क्रीनशॉट लिया था यहाँ पे अपलोड करना। जैसे आप अपलोड करते हो यहाँ पे आपको एक लिंक देखने को मिलेगा। इसके बाद इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपका यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। कैप्चा फ़ोटो पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा यहाँ पे लिख के आ जाएगा 10 सेकंड बाद आप उसी वेबसाइट पे दोबारा जाना और रिफ़्रेश कर लेना। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि फ़ोटोग्राफ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नीचे आप सिग्नेचर जैसे कि एक बॉक्स दिया रहेगा, बॉक्स पे टिक करना और नीचे यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी दिया रहेगा, सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको बॉक्स पे टिक करना और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि इस पे दोनों पे बॉक्स पे टिक करना। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। फिर से बोल रहा हूँ अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है अपलोड करने में, डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिलेगा, आप जाके जैसे कि देख सकते हो कैसे फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि थर्ड डिटेल पे आ जाओगे। यहाँ पे आप कौन से पोस्ट लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट आप और IT दोनों में से आप जो भी अपलोड कर रहेंगे जो आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन आपके पास होना चाहिए। आपको एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कर लेना। मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में बता दिया, लेकिन आपको जैसे कि अगर आपको डिटेल में देखना रहेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हो। कैटेगरी में यहाँ पे आपको जैसे कि इकोनॉमी वी का सेक्शन हो गया। इसके बाद यहाँ पे OBC हो गया, आपके पास नॉन क्रिमिनल आपके पास होना चाहिए। इसके बाद SC ST अगर आपको एज रिलैक्सेशन लेना रहेगा, ये सब आपको वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं हो तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप ओपन में आते हो आपको कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है और आपको जैसे कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इसके बाद आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी बैकबेंचर डिसेबिलिटी एंड 40% और अबाव, अगर उसके ऊपर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि अगर दे देना आप कौन सी डिसेबिलिटी हो। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि दे देना रहेगा जैसे कि आप जो भी डिसेबिलिटी आप रहेंगे।
इसके बाद अगर आप ओसी पे क्लिक करते हो, वन लेग वन आर्म, आपका जो भी यहाँ पे जैसे कि अफेक्ट रहेगा आप यहाँ पे दे देना। और अगर आप आर यू सफरिंग फ्रॉम कैरेबल प्लाजा एज एंड योर हैंड राइटिंग स्पीड इज़ अफेक्टेड, यस पे क्लिक करना। अगर आपको एग्ज़ाम में और टाइम चाहिए तो यस पे क्लिक करना। और वेदर योर डोमिनेंट राइटिंग हैंड इज़ अफेक्टेड रहेगा तो यस पे क्लिक करना। ये इफ़ यस, अगर आप यस करते हो एग्ज़ाम में और टाइम चाहिए तो यस पे क्लिक करना। और आपको स्क्राइब आपको लेके चाहिए रहेगा तो यस पे क्लिक करना। इसका गाइडलाइन आप देख लेना। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आप जो भी डिसेबिलिटी रहेंगे आप दे देना। इसके बाद जैसे कि अ पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर सबसेक्शन 2 RPWD एक्ट 2016 तहत नॉट कवर्ड अंडर सबसेक्शन 2 एंड अगर रहेगा तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको जैसे कि दिया हुआ है, अगर आप यस पे क्लिक करते हो आपको एग्ज़ाम में और टाइम चाहिए तो यस पे क्लिक करना। और ये आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर देना अगर आप रहेंगे तो। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, ये सब ऑप्शन ऑन नहीं होएगा। और आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोस्त हु डाइड इन 1984 में रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। रिलीजन से टू विच यू बिलोंग, अगर आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, आप जो भी बिलोंग करते हो। अगर आप एक्स सर्विसमैन रहेंगे इंक्लूडिंग ECO एंड SSCOS अगर आप रहेंगे यस पे क्लिक करना। आप यहाँ पे पीरियड दे देना, पीरियड ऑफ सर्विस जो भी आपका रहेगा 36 मंथ 12 मंथ जो भी आपका रहेगा। और अगर आप यहाँ पे जैसे कि डेट ऑफ रिवेलिंग फ्रॉम डिफेंस सर्विस रहेगा तो दे देना। हैव यू जॉइंड गवर्नमेंट जॉब ऑन द सिविल साइड आफ्टर अवेलिंग द बेनिफिट गिवन एज एन एक्स सर्विसमैन अगर रहेगा तो यस पे क्लिक करना। नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आप यहाँ पे नो पे क्लिक करते हो ये सब ऑप्शन बंद हो जाएगा। इसके बाद वेदर यू हैव ए डिफ़ॉल्टेड, आप कोई भी डिफ़ॉल्ट हुआ है आपका इन रीपेमेंट अंडर द एनी लैंडिंग आर्ग्यूमेंट विथ बैंक द्वारा आपका जैसे कि यहाँ पे जैसे कि डिफ़ॉल्ट हुआ है NBFC फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग क्रेडिट एंड ड्यू अगर है तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आप जैसे कि आई हियर बाय अंडरटेक दैट आई विल रेगुलाइज रीपे ये दिया, इस पर टिक कर देना। अगर नहीं तो यहाँ पे नो करना, ये जैसे कि ये सब बंद हो जाए ऑन नहीं होएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो यहाँ पे यस पे क्लिक करना। नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी में यहाँ पे आपको इंडियन सिलेक्ट करना है। एक्स सर्विस में यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर जैसे कि दे देना, कौन से स्टेट में आपको एग्ज़ाम देना रहेगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दे देना आपके तो जो भी नज़दीकी रहेगा। यहाँ पे आईडी कार्ड जैसे कि आपको चूज़ कर लेना, जैसे कि 2 आईडी कार्ड आप यहाँ पे आपको देना रहेगा। पहला यहाँ पे जैसे कि आप पैन कार्ड रहेगा, पैन कार्ड दे देना। पैन कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड आप जो भी रहेगा दे देना। इसके बाद यहाँ पे दे देना जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल रहेगा यहाँ पे आपको देना रहेगा। आईडी प्रूफ देने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना रहेगा। पहले यहाँ पे जैसे कि डेट यहाँ पे, इसके बाद मंथ देना। इसके बाद यहाँ पे अपना ईयर दे देना, कौन से ईयर में आपने बॉर्न हुआ थे, कौन सा ईयर में। इसके बाद यहाँ पे आपका एज काउंट होके आ जाएगा। मिनिमम एज आपका 22 और मैक्सिमम 32 आपको होना चाहिए। आपका जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे डू यू हैव ए ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आपके भाई ब्रदर सिस्टर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, उनका नाम लिख देना और उनका जेंडर लिख देना। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। और अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आपको दे देना, जैसे कि अगर आप मैरिड रहेंगे तो यहाँ पे आप स्पाउस नेम दे सकते हो, नहीं तो कि जो भी चलेगा। अगर आप अनमेरिड रहेंगे तो यहाँ पे स्पाउस नेम जैसे कि मतलब ओपन नहीं होएगा। यहाँ पे आपको फादर नेम मदर नेम आपको देना रहेगा। इसके बाद करस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पे आपको दे देना है। करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो। आपको अपना जैसे कि एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। अगर कुछ भी डेटा मिसमैच रहता है आपका डेट जैसे कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 में आपका एक्चुअल डेटा यहाँ पे जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट देना, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट दे देना, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो। करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो। यहाँ पे अपना पिन कोड दे देना। पिन कोड देने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे दे देना। अगर दोनों एड्रेस अलग अलग रहेगा दोनों अलग अलग फिलअप करना। और अगर आपका दोनों सेम रहेगा दोनों टिक का इस पर टिक करेंगे आपका डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको GST इनवॉइस आपको देना रहेगा। जैसे कि करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो और परमानेंट एड्रेस मतलब जहाँ पे जो भी आपके आधार कार्ड पे रहेगा। अगर इसका ये मतलब है आप जब पेमेंट आप करोगे वहाँ पे आपको कौन सा एड्रेस आपको देखना रहेगा, यहाँ पे आप कोई भी आप सिलेक्ट कर लोगे अपने हिसाब से।
इसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करेंगे। इसका ये मतलब है अगर आपका फॉर्म जैसे कि सर्वर डाउन हो गया, आपका ये मतलब सेव हो जाता है, आप इधर से दोबारा स्टार्ट कर पाओगे। सेकंड ये भी मतलब रहता है जैसे अगर आपका कुछ भी गलती हुआ रहेगा रेड कलर का आ जाएगा, उसको करेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली लिख के आएगा। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुल लिख के आएगा। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको जैसे कि क्वालिफिकेशन आपको देना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि ग्रेजुएशन जो भी यहाँ पे आपका फील्ड रहेगा यहाँ पे आप जैसे कि दे सकते हो। आपका यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग देना रहेगा जो आपके जो ग्रेजुएशन के मार्कशीट पर लिखा रहेगा, आपने कौन से ईयर में दिए थे, आप पासिंग डेट आपको क्या रहेगा ये सब दे देना। ओवरऑल परसेंटेज कितना आता है ये सब दे देना। इसके बाद आपका फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास पास क्लास जो भी आपका रहेगा ये सब दे सकते हो। अगर आपने कोई भी क्वालिफ़िकेशन और भी किया रहेगा ये आप दे देना। ध्यान रखना जो भी क्वालिफ़िकेशन और जो भी आप पोस्ट अप्लाई करे होंगे यहाँ पे आपको एक बार नोटिफिकेशन देख लेना आपने क्या क्वालिफ़िकेशन है, तभी आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, किसी पोस्ट में और किसी पोस्ट में नहीं मांगा हुआ है। यहाँ पे आपको अगर आपको जैसे कि डालना रहेगा, आप क्या डालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। नेम ऑफ़ द एम्प्लॉय का नेम, डेजिग्नेशन कौन से पोस्ट पे हो, और यहाँ पे अगर आप अभी भी काम कर रहे हो येस पे क्लिक करना और ये जैसे कि बंद हो जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आपका यहाँ पे स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट यहाँ पे आप दे देना, और नेचर ऑफ़ ड्यूटी आप कौन सा काम करते थे, और रीजन ऑफ लिविंग आपका क्या है, और आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस दे देना, ईयर मंथ और डेट। टोटल एक्सपीरियंस आपका काउंट हो के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि 3 लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेना है, रीड राइट स्पीक। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि 3 लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लेना, आपको जो भी आप अच्छे से सूटेबल हो। इसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी डिटेल पे क्लिक करना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे जैसे कि वेरीफाई सक्सेसफुल लिख के आएगा। अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा यहाँ पे आपका जैसे कि रेड कलर का आ जाएगा। यहाँ पर जैसे क्वालिफ़िकेशन आप फिलअप कर देना। क्वालिफ़िकेशन जैसे मैं क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, या पोस्ट क्वालिफ़िकेशन CA CMA CS जो भी आपका रहेगा यहाँ पे आप जैसे कि दे देना। इसके बाद अगर आप जैसे कि पोस्ट यहाँ पे आप MBA किए रहेंगे 2 ईयर का तो ये दे देना। यहाँ पे आप जैसे कि पासिंग ईयर आप दे देना, कभी आपने पास किया है। इसके बाद यहाँ पे आप जैसे कि दे देना और ईयर आप दे देना। जो भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन रहेगा यहाँ पे आपको दे देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि अगर आप वैलिडिटी डिटेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको वेरीफाई सक्सेसफुल लिख के आएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे जैसे कि प्रीव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा। एक एक स्पेलिंग आप अच्छे से चेक कर लेना, एक एक स्पेलिंग आप अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपका कुछ भी गलती हुआ रहेगा तो ये जैसे कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा यहाँ पे बैक जाके आप करेक्शन कर लेना। और यहाँ पे जैसे कि डिक्लेरेशन में आई एग्री पे क्लिक करना रहेगा। आई कन्फर्म डेट माई नेम फील्ड मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज एग्जैक्टली मैच इन द ID प्रूफ, ये रहना चाहिए। देयर इज़ अ चेंज, अगर आपका नाम चेंज रहेगा तो इस पर क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करना। आई अनकंडीशनली कंसेंट टू दी अथोराइज सिविल, अगर ये सब रहेगा आप जैसे कि दे देना, नहीं तो यहाँ पे वापस से हो रहा एक एक स्पेलिंग आप अच्छे से चेक कर लो। अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा उसको करेक्शन कर लो। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना रहेगा, इस पर टिक करना रहेगा। ये जो मैंने आपको बोला वही आपको लिखा हुआ है इस पर। इसके बाद आर यू श्योर टू कंटिन्यू, अगर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लेते हो बाद में आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे आपको लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, इसका गाइडलाइन क्या रहेगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आपका PDF ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि वाइट पेपर पे आपको करना रहेगा ब्लैक या ब्लू इंक पेन से। इसका साइज़ रहेगा अगर आप पिक्सल में करेंगे 240 × 240 पिक्सल। अगर आप सेंटीमीटर में करेंगे आपका ये विड्थ और हाइट है 3 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर। 20 KB से 50 KB के बीच में आपका रहेगा।
इसके बाद यहाँ पे आपको हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, आपको इसमें क्या लिखना रहेगा मैं भी आपको अभी बता देता हूँ इसमें। इसका पहले डायमेंशन जान लीजिए। 800 मल्टीप्लाई 400 पिक्सल रहेगा। और वाइट पेपर में ब्लू या इंक पेन से आपको, ब्लू या ब्लैक इंक पेन से आपको करना रहेगा। इसका विथ रहेगा, अगर आप सेंटीमीटर में करोगे, अगर आप विथ हाइट, विथ आपका पिक्सल में पहले बता रहा हूँ 800, विथ 400 हाइट, सेंटीमीटर में करोगे तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर विथ हाइट रहेगा, 50 KB से 100 KB के बीच में। और आपको डिक्लेरेशन में ये लिखना है, आय कॉमा डालना, अपना पूरा नाम लिखना है कैंडिडेट का, कॉमा डालना, हियर बाय डिक्लेयर डेट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, कॉमा डालना, ट्रू एंड वैलिड, फुल स्टॉप, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जैसा लिखा है वैसे सेम टू सेम यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। जैसे आपका लेफ्ट थंब यहाँ पे आप अपलोड हो जाएगा, इसके बाद ओके पे क्लिक करना। वापस से बोलो, अगर आपका कुछ भी गलती हुआ रहेगा, दिक्कत आ रहा होगा रिसर्च करने में, फ़ोटो, सिग्नेचर, अपलोड, लेफ्ट थंब और डिक्लेरेशन, आपको डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हो। इसके बाद हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन भी अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे आपका जैसे कि ऐसे आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी साइज़ दिक्कत हुआ रहेगा, यहाँ पे रेड कलर का आ जाएगा। अपलोड करने के बाद एक कैप्चा फिलअप करना, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे, लास्ट आपका पेमेंट करना रहेगा। आपके कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट के जैसे कि ये जो कैप्चा यहाँ पे फिलअप करना, इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना। आप पेमेंट के गेटवे पे आ जाओगे। यूपीआई द्वारा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, आसानी से आप पेमेंट कर पाओगे। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन प्रिंट आउट है, उसे जैसे कि इसी वेबसाइट पे दोबारा आना, रजिस्ट्रेशन पासवर्ड डाल के यहाँ पे जैसे कि प्रिंट आउट निकाल लेना। और यहाँ पे आप पेमेंट का स्टेटस भी देख सकते हो। इसी तरह मैंने आपको बता दिया कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करें नेक्स्ट अपडेट के लिए, नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। धन्यवाद।